Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिका सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रतिका हिंदी स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी लिखी है मेरे गुरुजी डॉक्टर श्री धर्मवीर सिंह जी ने, और आज की स्टोरी का नाम है सर्व सुखदायक फूल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो अत्यंत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी और बेटा बेटी 4 सदस्य थे। फिर भी रामदीन अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता था। वो कितना ही काम करता, लेकिन उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक दिन रामदीन निराश होकर घर से निकला और एक विशाल पर्वत पर चढ़कर आत्महत्या करने के मन से नीचे बह रहे विशाल झरने में कूदना चाहता था। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, ठहरो वत्स, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आत्महत्या करना महापाप है और अपने दायित्वों से भागना भी घोर पाप है। रामदीन रोते हुए बोला, मुझे मरने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कितना भी काम करूँ फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तभी एक साधु ने रामदीन का हाथ पकड़कर खींचा और बचाते हुए बोला, वत्स, कर्म करो, फल तो ईश्वर देगा। रामदीन बोला, नहीं महाराज, मुझे मरने दो। साधु बोला, नहीं वत्स, आत्महत्या मत करो। ये लो, मैं तुम्हें सर्व सुखदायक फूल देता हूँ, इसे घर में रख देना, सर्व सुखी हो जाओगे। रामदीन बोला, महाराज, यह फूल कैसे सुख देगा? यह तो कल ही मुरझा जाएगा। साधु बोला, नहीं वत्स, फूल कभी नहीं मुरझाते, कर्म करना पड़ता है। रामदीन बोला, मैं जो भी काम करूँगा उसमें घाटा ही घाटा है। साधु बोला, नहीं वत्स, यह फूल ले जाओ और किसी पेड़ के नीचे बैठकर पानी पिलाने का काम करो। जो पैसे दे उसे भी पानी पिलाना और जो ना दे उसे भी पिलाना, तुम सर्व सुख संपन्न हो जाओगे। साधु के अधिक कहने पर रामदीन सर्व सुखदायक फूल को घर लेकर आ गया और रोज एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर राह चलते लोगों को पानी पिलाने का कार्य करने लगा। जो लोग पानी पीते थे वे रामदीन को 1-2 रुपया दे देते थे। इससे उसके घर का खर्चा चलने लगा। इस प्रकार काफी समय बीत गया। एक दिन रामदीन की पत्नी ने कहा, ए जी, इस काम से तो घर का खर्च चल रहा है, सर्व सुख नहीं है। बाबा की बात असत्य है। रामदीन ने कहा, इतना सुख मिला है तो और सुख भी मिलेगा, बाबा को असत्य मत कहो। पत्नी बोली, कब मिलेगा सर्व सुख? रामदीन राहगीरों को पानी पिलाने वृक्ष के पास चला गया और राहगीर आने का इंतजार करने लगा। तभी एक घोड़ा तेजी से भागता हुआ आया। उस पर सवार कोई राजा मालूम पड़ता था। उसने रामदीन से कहा, भाई भाई, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी, शत्रु मेरा पीछा कर रहा है। रामदीन ने तुरंत पानी पिलाया। पानी पीने के बाद घुड़सवार अतिवेग से उत्तर दिशा की ओर चला गया। सवार जल्दी में था, इसलिए उसने रामदीन को कोई पैसा नहीं दिया। आज रामदीन के पास कोई राहगीर नहीं आया पानी पीने को, इसलिए आज रामदीन को कोई आमदनी नहीं हुई। शाम को जब रामदीन घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, कितने रुपए लाए हो? रामदीन ने कहा, आज कोई आमदनी नहीं हुई। यह सुनकर पत्नी का पारा चढ़ गया। वह रामदीन से लड़ने लगी और फूल को उठाकर बाहर फेंकने लगी। तभी राजा के 4 सिपाही उसके दरवाजे पर आए और बोले, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। यह सुनकर गीता, रामदीन की पत्नी, डर गई और अपने मन में सोचने लगी कि रामदीन से कोई अपराध हुआ है, इसलिए राजा के सिपाही आए हैं। राजा के सिपाही रामदीन को लेकर राज दरबार में पहुंचे। रामदीन घबरा गया और बोला,
महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया है। महाराज मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे आज भूखे हैं। आज किसी राहगीर ने पैसे नहीं दिए। महाराज मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजा बोला क्या काम करते हो तुम? रामदीन बोला महाराज मैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर राहगीरों को पानी पिलाने का काम करता हूँ, लेकिन आज किसी राहगीर ने पैसे नहीं दिए महाराज। राजा बोला रामदीन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। रामदीन घबराता हुआ बोला नहीं महाराज, मैं बिना काम के कोई पैसा नहीं लूँगा। मुझे एक साधु ने बताया था कि बिना काम के पैसे लेना महापाप है। मैं गरीब हूँ, लालची नहीं महाराज। राजा बोला तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं वही घुड़सवार हूँ जिसे तुमने पानी पिलाया था। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ और जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मेरे राजमहल में आ जाना, क्योंकि आज मेरा यह शरीर आपके पानी की वजह से जीवित है। मेरा परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेगा। और सिपाहियों से कहा रामदीन को सम्मान के साथ घर पहुंचा दो और इसकी बीवी बच्चों को राजसी भोजन ले जाओ। और राजा ने भरी सभा में रामदीन को घुटने टेक कर प्रणाम किया और बोला मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। दिन राज सम्मान के साथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी देखकर दंग रह गई। तब रामदीन ने कहा आज मुझे सर्व सुख है। यह सब इस सर्व सुखदायक फूल की महिमा है तथा साधु बाबा का ज्ञान है। कर्म करो तन मन से, निश्चल निरपराध, सर्व सुख धन संपत्ति मिले, कोई न लागे बाद। तो दोस्तों आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।